गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। एक आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में पूज्य गुरुदेव सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक थे। आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए कठोर तप क्रम करना पड़ता है। शरीर, मन और वचन से भी कभी भी तप साधना से नहीं दिखते ऐसे लोग। इनका जीवन अपने आप में उच्च स्तरीय आध्यात्मिक प्रयोगशाला होता है, जिसमें कठिन आध्यात्मिक प्रयोगों की श्रृंखला हमेशा चलती रहती है। इनके रोम रोम में आध्यात्मिक ऊर्जा की सरिताएं उफनती रहती हैं। इनका व्यक्तित्व आध्यात्मिक तेज का प्रज्वलित पुंज होता है। जिनके अंदर ऐसी योग्यता होती है, वही आध्यात्मिक चिकित्सक होने के लिए सुपात्र सत्पात्र होते हैं। आध्यात्मिक विद्या अस्तित्व के समग्र बोध का विज्ञान है। जो इसमें निष्णात हैं, उनकी दृष्टि पारदर्शी होती है। वे व्यक्तित्व की सूक्ष्मताओं, गहनताओं को समझने में सक्षम होते हैं। उनके लिए किसी के अंतर में प्रविष्ट होना, उनकी समस्याओं को जान लेना बेहद आसान होता है। वे औरों को उसी तरह से देखने में समर्थ होते हैं जैसे हम सब किसी शीशे की अलमारी में बंद सामान को देखते हैं। ये सामान क्या है, किस तरह से रखा है, पारदर्शी शीशे से साफ नजर आता है। कुछ इसी तरह से आध्यात्मिक चिकित्सक को अपने रोगी के रहस्य नजर आते हैं। उसके लिए जितना प्रत्यक्ष व्यवहार होता है, उतने ही प्रत्यक्ष संस्कार भी होते हैं। वो जितनी आसानी से वर्तमान जीवन को जान सकता है, उतनी ही आसानी से पूर्व जन्मों को भी निहार सकता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ऐसे ही आध्यात्मिक चिकित्सक थे। मानवीय चेतना के सभी दृश्य अदृश्य आयामों की मर्मज्ञता उन्हें हासिल थी। जब भी कोई उनके पास आता था, वो उनकी समस्याओं को बड़ी आसानी से समझ लेते थे। समस्याओं की समझ, उनके कारणों की खोज एवं इसके सार्थक समाधान में उन्हें कुछ ही मिनटों का समय लगता था। एक बार बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा था, जब भी कोई मेरे पास अपनी समस्या लेकर आता है, मैं उसकी आंखों के माध्यम से उसकी अंतर चेतना में प्रविष्ट हो जाता हूँ और उसकी समस्या के यथार्थ को जान लेता हूँ। उनकी इस बात पर जिज्ञासा करते हुए एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आने वाला तो अपनी समस्या स्वयं ही आपको बता देता है, इसमें जानने की क्या जरूरत है। इस शिष्य के कथन पर कुछ इस तरह से हंस पड़े गुरुदेव, जैसे कोई प्रौढ़ समझदार व्यक्ति किसी छोटे बच्चे की बात पर हंसता है। और वे हंसते हुए बोले, बेटा, कम ही लोग मेरे पास सही बात बताते हैं, यानी वे झूठ बोलते हैं या फिर अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं अथवा आधी अधूरी बात बताते हैं। अब ऐसी बातों से तो काम चलता नहीं, इसलिए मुझे उनके अंदर झांक कर सच्चाई जाननी पड़ती है। इस तरह से समस्या की सारी सच्चाई पता चल जाती है, साथ ही समाधान के सूत्र भी हाथ लग जाते हैं। शिष्य ने पूछा, सो कैसे? पूछने वाले की इस जिज्ञासा पर पूज्य गुरुदेव बोले, भगवान का बनाया हुआ ये इंसानी व्यक्तित्व भी बड़ा अजब गजब है। इसकी गहरी परतों में न केवल समस्या की जड़ें होती हैं, बल्कि समाधान के सूत्र भी होते हैं। प्रायः ये समस्याएं किसी पूर्व जन्म के कर्म से, प्रारब्ध या संस्कार के कारण पनपती हैं। समाधान के रूप में बस इनकी थोड़ी सी आध्यात्मिक शल्य क्रिया करनी पड़ती है। गुरुदेव की ये बातें भले ही थोड़ी रहस्यमय लगे, पर ये उनके जीवन के नित्य प्रति का सच था। यदा कदा वो ये भी कहते थे कि अधिसंख्य समस्याएं, विकृति एवं विकार आध्यात्मिक जीवन दृष्टि के अभाव में पनपते हैं। यदि पीड़ित व्यक्ति की जीवन दृष्टि में सुधार आ जाए तो समस्या का समाधान हो जाता है। इस क्रम में एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है, उसकी सोच विचार को सही दिशा देना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि निरंतर पीड़ा सहते सहते उसमें संकल्प एवं साहस चुक जाते हैं। ऐसी अवस्था में उसे अतिरिक्त ऊर्जा के अनुदान की आवश्यकता पड़ती है।
ऐसा होने पर ही वो अपने बिखरे जीवन को फिर से संवार पाता है। स्थिति जो भी हो, किंतु इतना सच है कि आध्यात्मिक चिकित्सक को मानवीय चेतना का मर्मज्ञ होने के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा का अजस्र स्रोत होना चाहिए। उसकी बौद्धिक पारदर्शिता, सघन भाव, प्रणवता एवं अंतरात्मा में उफनते आध्यात्मिक शक्ति के महासागर ही उसे सफल आध्यात्मिक चिकित्सक बनाते हैं। अपनी इस सामर्थ्य के बलबूते ही रोगी के रोग निदान एवं समाधान में सक्षम हो पाता है। आध्यात्मिक चिकित्सा में रोगी के व्यक्तित्व के 5 तत्वों का परीक्षण किया जाता है। इसमें पहला है व्यवहार, दूसरा है चिंतन, तीसरा है संस्कार, चौथा प्रारब्ध एवं 5वां है पूर्व जन्म के दोष दुष्कर्म। इन 5 का परीक्षण करके रोग का सही निदान कर लिया जाता है। जहाँ तक इन 5 तत्वों का प्रश्न है तो आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए इन सभी का व्यापक महत्व है। हालांकि इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी आयाम अदृश्य हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टि एवं शक्ति के बिना देखे एवं जाने नहीं जा सकते। लेकिन इस अदृश्य तथ्यों को जाने बिना आध्यात्मिक चिकित्सा भी तो संभव नहीं है। इसमें से पहले में यानी व्यवहार के अंतर्गत रोगी की शारीरिक पीड़ा, परेशानी अथवा मानसिक दुख दर्द का लेखा जोखा उसके व्यवहार की स्थिति के आधार पर आंकते हैं। इस सब के उसके चिंतन चेतना पर पड़े हुए प्रभावों की पड़ताल, चिंतन प्रक्रिया की जांच की जाती है। तीसरे क्रम में संस्कार की परत अपेक्षाकृत गहरी है। इसकी जांच किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा संभव नहीं है। इसे तो सीधे ही आध्यात्मिक दृष्टि एवं शक्ति से किया जाना होता है। ज़्यादातर रोगों के कारण यहाँ जड़ जमाए होते हैं। चौथे क्रम में प्रारब्ध की जांच परख थोड़ी और जटिल होती है। यदि रोग के कारण हमारे बाह्य जीवन में कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं और इनका पता हमारे संस्कार क्षेत्र में नहीं चल रहा है तो फिर प्रारब्ध की छानबीन करनी पड़ती है। लंबे समय तक यानी कि 10-15 वर्ष तक चलने वाली रोग अथवा फिर एक के बाद एक नए कष्ट कठिनाइयों को प्रकट होना प्रायः प्रारब्ध के ही कारण होता है। यहाँ पर इनकी जड़ें होती हैं। यदि इस गहरी परत को सही ढंग से न जाना समझा गया तो रोग या कष्ट निवारण के सारे प्रयास धरे के धरे रह जाते हैं। 5वें क्रम में आध्यात्मिक चिकित्सक को विशेष रोगियों के रोग निवारण में ये भी जानना पड़ता है कि उसके जीवन में प्रारब्ध के ये दुर्योग क्यों आए, ये दुखद प्रक्रिया आखिर चली ही क्यों, पिछले जन्मों कैसे कौन से कर्म इसका कारण रहे हैं। पूर्व जन्मों के ज्ञान से ही इस सच का पता लगाया जा सकता है। ऐसा करके ही रोग के सटीक निदान एवं सार्थक समाधान तक पहुंचना संभव हो पाता है। आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में परम पूज्य गुरुदेव इन सभी प्रक्रियाओं के मर्मज्ञ थे। वैसे घटनाएं तो हजारों हैं, पर यहाँ केवल हम एक घटना का उल्लेख करते हैं। ये घटना ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो गुरुदेव से वर्षों से जुड़ा हुआ था। वर्षों के सानिध्य के बावजूद उसका घर परिवार रोग शोक संताप से घिरा था। आर्थिक स्थिति भी विपन्न थी। जब भी वो गुरुदेव के पास आता अपनी परेशानी कहते हुए रोने लगता। गुरुदेव भी उसके दुख से द्रवित हो जाते। कभी कभी तो उनके आंसू भी छलक आते। ये भी कहते कि तुम परेशान ना हो बेटा, मैं तुम्हारे लिए प्रयास कर रहा हूँ। पर उनके जीवन इस कथन एवं आश्वासन के बावजूद उसके जीवन में कहीं कोई अच्छा होने के लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। हार थक कर एक दिन वो प्रयाग चला गया। वहाँ कुंभ मेला लगा हुआ था। अनेकों संत महात्मा आए हुए थे। एक स्थान पर देवराहा बाबा का भी मचान लगा हुआ था। परेशान तो वो था ही, इस परेशानी को ओढ़े हुए वो उनके पास गया। उसे देखकर पहले तो उन्होंने आशीर्वाद का हाथ उठाया, फिर स्वयं ही बोले, तुम्हारा नाम राम नारायण है, फतेहपुर के रहने वाले हो, शांति कुंज के आचार्य की शिष्य हो, अच्छा मेरे पास आओ। और उन्होंने भीड़ में से बुलाकर अपना
चरण उसके माथे पर रखा और कहा, तुम इतने हैरान क्यों हो? तुम्हारे ऊपर आचार्य जी की कृपा है। तुम नहीं जानते कि वो बिना कुछ कहे तुम्हारे लिए क्या कुछ कर रहे हैं। ये कहते हुए वो थोड़ा रुके और बोले, तुम्हारे संस्कार, प्रारब्ध एवं पूर्वजन्म के कर्म भयावह हैं। अगर आचार्य जी की कृपा ना होती तो तुम्हारा सभी कुछ तिनका तिनका बिखर गया होता। न तुम बचते और न तुम्हारा परिवार। अब तक सब कुछ समाप्त हो चुका होता। आचार्य जी दिव्य दृष्टा है, वो सब कुछ जानते हैं और उचित उपाय कर रहे हैं। तुम सोचो कि तुम्हारे ऊपर इतना स्नेह उनका है कि अभी थोड़ी देर पहले वो सूक्ष्म रूप से हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा कि आप हमारे इस बच्चे को समझा दो कि उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवराहा बाबा की बातों ने सुनने वाले को अभिभूत कर दिया। समय अनुसार शांति कुंज आने पर उसने ये सारी बातें गुरुदेव को बताईं। सुनकर वो मुस्कुरा दिए। बस इतना ही बोले, बेटा तुम अभी मेरे अस्पताल में भर्ती हो। मैं एक अच्छे डॉक्टर की तरह तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ। कुछ ही वर्षों बाद उसकी स्थितियाँ बदल गईं। उसने चिकित्सक एवं रोगी के संबंधों की पवित्र भावनाओं को अपने अंतःकरण में महसूस किया। तो इस तरह से पूज्य गुरुदेव एक सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक चिकित्सक थे जो अपने शिष्यों की हमेशा चिकित्सा किया करते थे। आज के लिए इतना ही।